व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई कहानी लेके। तो इस कहानी को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है रिचा। रिचा अभी 28 साल की है और इसकी शादी की उम्र हो चुकी है, ऐसा इसकी मम्मी का कहना है। रिचा अपनी मम्मी के साथ ही रहती है। रिचा की मम्मी एक सिंगल मदर है क्योंकि उसके पापा ने जब रिचा बहुत छोटी थी तभी डिवोर्स दे दिया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन रिचा अपनी मम्मी के साथ रहती है और इसकी मम्मी ने कभी किसी से शादी नहीं की क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर वो दूसरी शादी कर लेंगी तो कहीं रिचा पे कोई इफेक्ट ना पड़े। रिचा की मम्मी ने रिचा की बहुत अच्छी सी परवरिश की है, उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। और रिचा की जो मम्मी है वो एक बहुत ही वेल एजुकेट पर्सन है और एक एंटरप्रेन्योर है। रिचा की मम्मी का एक वेल सेटल बहुत अच्छा खासा बिजनेस है और रिचा भी उसमें हाथ बढ़ाती है। लेकिन रिचा एक जॉब भी करती है। और इसकी मम्मी के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। जनरेशन गैप बिल्कुल ही कम है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी जनरेशन गैप है ही नहीं। और रिचा ने जब वक्त आने पे अपनी मम्मी को बता दिया था कि वो एक समलैंगिक है। और रिचा की मम्मी तो एक वेल एजुकेट पर्सन है, उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया। उनका ये मानना था कि बस बच्चों की खुशियाँ मैटर करती है, बाकी वो क्या है इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। रिचा की जितनी भी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है उन सभी गर्लफ्रेंड के बारे में रिचा ने अपनी मम्मी को बता दिया। अब इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबको डिच करती है या ये हुकअप वाली पर्सन है। रिचा को सामने से ही धोखा मिला था और रिचा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग और अभी जो रिचा की करंट गर्लफ्रेंड है उसका नाम है निकिता। लेकिन रिचा उसे निकी बुलाती है। रिचा निकी से एक पार्टी में मिली थी। निकी बहुत ही जॉली टाइप की पर्सन है, थोड़ी चाइल्डिश भी है लेकिन फिर भी वो अच्छी है। रिचा पहले निकी के साथ लिविंग में रहती थी लेकिन रिचा ने निकी को छोड़ दिया, हमेशा के लिए नहीं, उसके साथ लिविंग में रहना छोड़ दिया। क्योंकि जब रिचा ऑफिस जाती थी, ऑफिस से घर आती थी तो वो बहुत थक जाती थी और वो सोचती थी कि वो घर जाए, उसका पार्टनर उसे पैम्पर करे, उसकी थकान दूर करे। लेकिन रिचा जब भी जाती थी तो निकी हमेशा फ़ोन में लगी रहती थी। कभी वो ऑनलाइन अपने किसी दोस्त से बात कर रही होती तो कभी गेम खेलती। कभी कभी तो रिचा को ऐसा लगता था कि निकी उसके साथ बस टाइम पास कर रही है और वो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए उसके साथ रह रही है। तो रिचा ने इससे पूछ भी लिया था कि अगर तुम अब मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही हो, अगर मैं तुम्हारे दिल से उतर गई हूँ तो मुझसे ब्रेकअप कर लो। लेकिन निकी थोड़ी चाइल्डिश थी ना, वो रो धो के रिचा को मना ही लेती थी और वो कहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो चाहकर भी रिचा का पीछा नहीं छोड़ती थी। रिचा उसकी बातों से मान भी जाती थी। लेकिन जब भी रिचा कुछ प्रॉब्लम में होती थी और वो निकी से बातें शेयर करती थी तो निकी खुद अपनी सारी प्रॉब्लम उसके सामने रख देती थी। उसे ऐसा लगता था कि बस उसकी ही प्रॉब्लम बड़ी है और वो रोने धोने लगती थी। और इन सब चीज़ों से रिचा काफ़ी इरिटेट हो चुकी थी। रिचा अब अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करे तो वो अपनी मम्मी से सारी प्रॉब्लम बताती थी, जो भी निकी के साथ चल रहा था। उसकी मम्मी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी और वो कहती थी कि बेटा ये सारी चीज़ें तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। लेकिन फिर भी ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, तुम उसे सबसे अच्छे से जानती हो, तो तुम देख लो तुम्हें उसके साथ क्या करना है। तो रिचा ने अपनी मम्मी के साथ डिसाइड करा। उसने बोला कि मैं उसके साथ लिविंग में नहीं रहना चाहती। हरकतें बहुत बच्चों वाली है, माना कि कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें कर लेनी चाहिए लेकिन हर वक्त एक ही जैसा। अरे सामने वाले को भी तो समझो, वो चाहता क्या है। मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, अब मुझे ना उसको देख के फीलिंग्स भी नहीं आती और प्यार तो कब का खत्म हो गया। उसकी मम्मी समझाते हुए कहती कि देख रिचा, मुझे नहीं पता तुझे उससे प्यार है या नहीं, लेकिन मैं तुझे चाहती हूँ कि तू ना मेरे जीते जी सेटल हो जाए। तू 28 की हो चुकी है, देख तेरी जवानी अब बढ़ नहीं रही है, अब घट रही है। तेरी माँ हूँ, सच ही बोलूँगी, तो तू ना मेरे जीते जी किसी से शादी कर ले। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू लड़की से शादी करे या लड़के से, बस तू शादी कर ले। मैंने जब भी तेरे रिश्ते के बारे में सुना है तो कभी डेटिंग कभी लिविंग, ये टेम्परेरी रेडीमेड रिश्ते ये सब नहीं चलते, तो तू शादी के बारे में सोच। उसकी मम्मी रिचा को समझा रही थी तभी उसकी मम्मी को एक कॉल आता है। वो एक बिजनेस कॉल थी, उन्हें किसी सेमिनार में जाना था। तो बात करने के बाद रिचा की मम्मी कहती है कि बेटा मैं एक सेमिनार में जा रही हूँ, मुझे एक स्पीच देनी है, आने में काफ़ी रात हो जाएगी, तू बाहर से खाना मंगा के खा लियो। तो रिचा अपनी मम्मी को गले लगाती है और वो कहती है अच्छे से जाना। उसकी मम्मी चली जाती है। रिचा अपने कमरे में अकेली सोच रही होती है कि मम्मी तो सही कह रही है कि शादी कर लेती हूँ, लेकिन शादी करूँ किससे, कोई ढंग का इंसान मिलता ही नहीं है, सब टाइम पास वाले मिलते हैं। रिचा ये सब सोच ही रही थी तभी उसे निकी का कॉल आता है और रिचा उसका पहले तो कॉल नहीं उठाती लेकिन बहुत बार कॉल पे कॉल आता है तो रिचा कॉल उठा लेती है। और जैसे ही रिचा कॉल उठाती है उधर से रोने की आवाज़ आती है। तो रिचा कहती क्या वो निकी
निकी तुम रो क्यों रही हो? तो निकी कहती है कि पिछले मंथ मेरा वेट 50 किलो था, लेकिन अब मैं 55 किलो की हो चुकी हूँ। मेरा वेट 1 महीने में 55 किलो हो गया, 5 किलो बढ़ गया। मैं हमेशा मोटी हो जाती हूँ, पतली तो मैं होती ही नहीं हूँ। उसकी ये बचकानी बातें सुनकर ऋचा कहती है, ओ प्लीज़ यार, कभी तो मैच्योर वाली बातें करो, थोड़ी सिंसियर हो जाओ। तुम मुझसे 1 साल छोटी हो, 20 साल छोटी नहीं हो। और 100 बात की एक बात, मुझे ना तुमसे ब्रेकअप करना है। इट्स ओवर नाउ। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं चाहिए। तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं, और मुझे पता है कि तुमने मुझे धोखा दे रही हो। तुम बहुत लोगों से बात करती हो, मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं। ये बोल के ऋचा कॉल कट कर देती है और वो निकी को ब्लॉक भी कर देती है। और रात को उसकी मम्मी आते और वो कहती है कि आज मैं जिस सेमिनार में गई थी उसमें ना कुछ फॉल्ट आ गया, जिस वजह से मैं स्पीच दे नहीं पाई। तो कल मुझे जाना है, और हाँ, कल तू मेरे साथ चलेगी, क्योंकि कल ना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, मैं तुझे उससे मिलवाना चाहती हूँ। और हमारी कुछ बिजनेस ट्रेजेडी है जिन पे हम बातें भी करेंगे, मैं चाहती हूँ कि तू भी उस पर कुछ बोल। तो ऋचा कहती ठीक है मम्मा, जैसा आप बोलो मैं वैसा ही करूँगी। दोनों रात को सो जाते हैं। सुबह 11 बजे दोनों को निकलना था तैयार होकर, अपनी गड्डी में बैठ के वो सेमिनार हॉल में पहुंच जाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और ऋचा की मम्मी किसी से बात करने के लिए बाहर ही रुक जाती है, और ऋचा अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है वो देखती है कि कोई लड़की माइक लेके एक स्पीच दे रही। उसकी आवाज़ काफ़ी मधुर थी, उसकी आवाज़ तो ऋचा के कानों में घुल जाती। जो लड़की स्पीच दे रही थी उसके पीछे प्रोजेक्टर चल रहा था जिसपे उसका नाम शो हो रहा था। उसका नाम था आंचल। तब ऋचा आंचल को देखती है तो बस देखते ही रह जाती है। एक तो उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, ऊपर से उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऋचा को बहुत पसंद आती है। वो काफ़ी मैच्योर, काफ़ी सिंसियर दिख रही थी। ऋचा जब उसको देख रही थी, पीछे से उसकी माँ थी, उसे धप्पा बोलती है और वो कहती क्या वो बेटा, किसे इतनी गौर से देख रही हो? तो ऋचा कहती मम्मी वो उस लड़की को देखो, वो लड़की कितनी अच्छी है। तो उसकी मम्मी कहती ये आंचल? तो ऋचा कहती आप इसे जानते हो? तो उसकी मम्मी कहती हाँ, ये होटल मैनेजर है, एक होटल में ये मैनेजर है, बहुत अच्छी लड़की है, मैं तो इसकी फैमिली के बारे में भी जानती हूँ। जब ऋचा ये सुनती है वो अपनी मम्मी को गले लगा लेती है और कहती मम्मा मम्मा यू आर द बेस्ट। तो उसकी मम्मी कहती क्यों, मैंने क्या करा? तो ऋचा कहती मम्मा ये लड़की कितनी अच्छी है, आई थिंक सी इज़ माई टाइप, मेरी ना इससे बात करा दो, मुझे नहीं पता, मेरी इससे बात कराओ। तो उसकी मम्मी कहती इतनी बड़ी हो गई है, खुद काम नहीं कर सकती क्या? ये सारी चीज़ें तो तुझे करनी चाहिए, जा उसके पास जा, हाय हेलो कर, बातें शुरू कर, ऑटोमेटिक बात आगे बढ़ेगी। तो ऋचा कहती हाँ ये सही कह रहे हो। ऋचा तुरंत आंचल के पास जाती है, वो स्टेज से नीचे आ चुकी थी। ऋचा आंचल के पास जाती है, वो खाली हाथ नहीं जाती, वो अपने हाथ में ड्रिंक लेके जाती है और वो आंचल को सीधा ड्रिंक ऑफर करती है। दोनों हम उम्र के ही थे तो दोनों बहुत कंफर्टेबल होके एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे थे। दोनों बहुत आधे घंटे तक बैठ के एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते, इवन एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लेते हैं। दोनों को बात करता देख ऋचा की मम्मी भी देख रही थी और वो कहती है कि जिस तरह ये दोनों बात करे लग नहीं रहा कि ये कुछ घंटे पहले एक दूसरे से मिले। और उधर ऋचा को तो आंचल पे दिल आ ही चुका था, काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी वो आंचल से। शायद आंचल का भी हाल कुछ ऐसा ही था, क्योंकि जिस तरह आंचल ऋचा की बातों में दिलचस्पी ले रही थी, जैसे वो भी घुल मिल की बातें कर रही थी, लग रहा था कि शायद उसे भी ऋचा पसंद आ गई है। ये दोनों बस एक दूसरे से ही बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था ये दोनों एक अलग की दुनिया में हो, क्योंकि आसपास बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और ऋचा को उन सबसे बात करनी थी, लेकिन ऋचा उन सबको छोड़ के बस आंचल से ही बात करी जा रही थी। दोनों जब बात कर रहे थे पीछे म्यूजिक प्ले हो जाता है, उसकी वॉल्यूम काफ़ी अप थी। तो आंचल अपने होठों पे जीभ फेरते हुए कहती है कि यहाँ पे कितना शोर हो रहा है, मुझे तो तुम्हारी आवाज़ भी नहीं आ रही, क्यों ना हम कहीं एकांत में जाके बात करें जहाँ शोर ना हो। तो ऋचा कहती अरे इसने तो मेरी मन की बात बोल दी। तो वो भी सर में हाँ मिलाते हुए छत के ऊपर चली जाती। वहाँ पे बस वो दोनों ही थे और काफ़ी शांत इलाका था। अब छत पे उन दोनों के अलावा कोई था नहीं तो शांति होगा। जो दोनों के हाथ में ड्रिंक थी वो दोनों पी लेते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं और चांद की रोशनी में एक दूसरे के होठों को, एक दूसरे की आंखों को, एक दूसरे के चेहरे को बस निहारते रहते हैं दोनों। फिर तभी ऋचा कहती है कि आसपास का नज़ारा कितना अच्छा है ना, बड़ी बड़ी मंजिलें, मुझे तो लग रहा है मैं दुबई आ गई हूँ। तो आंचल हंसते हुए कहती है नज़ारा का पता नहीं, लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ वो बहुत अच्छा है। तो ऋचा कहती किसे देख रही हो तुम? तो आंचल कहती तुम्हें। तो ऋचा थोड़ी शर्मा जाती है, जब वो शर्माती है तो आंचल उसके करीब आ जाती है। दोनों निःशब्द हो जाते हैं, एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, लेकिन ऋचा से भी रहा नहीं जाता और वो आंचल के काफ़ी करीब आ जाती है। और जब ऋचा देखती है कि आंचल कुछ नहीं कह रही तो ऋचा
आंचल के लिप्स पे अपने लिप्स रख के उसे किस कर लेती है। ये अनएक्सपेक्टेड किस काफ़ी रोमांटिक था, जो कि काफ़ी देर तक चलता है। दोनों को गूस बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रिचा फिर उससे अलग होती है। उसकी नज़रें नीचे हो जाती है, दोनों शर्माने लगते हैं। रिचा कुछ ज़्यादा ही शर्माने लगती है, वो तो ब्लश करने लग जाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। तो आंचल कहती है इट्स ओके, इट्स नेचुरल यार, कम ऑन, एंड टू बी ऑनेस्ट आई लाइक यू। पता नहीं क्यों जब मैंने तुम्हें देखा, कभी तुम्हें पता है मुझे ना फर्स्ट साइड लव जो होता है ना, इन सब चीज़ों में तो बिलीव ही नहीं था, बट जब तुम्हें देखा ना तो मैं तुमसे अट्रैक्ट हुई, और मैं भी तुम्हें देख रही थी एंड तुम तो मुझे देख ही रही थी, ये तो मैंने आते ही देख लिया था। तो रिचा कहती ओ माय गॉड, कैन नॉट बिलीव यू ऑल्सो लाइक मी एंड या आई लाइक यू टू। जब रिचा ये बोलती तभी उसकी मम्मी आ जाती है और रिचा थोड़ी स्ट्रेट हो जाती। फिर रिचा कहती मम्मा आप मिलो इनसे, इनका नाम है आंचल। तो आंचल जब रिचा की मम्मी को देखती है वो कहती आंटी जी आप। रिचा थोड़ी अनजान बनते हुए कहती ओ तुम मेरी मम्मी को जानती हो। तो आंचल कहती हाँ मैं तुम्हारी मम्मी से बहुत बार मिली हूँ, तुम्हारी मम्मा सच में बहुत अच्छी है, इनका नेचर कितना जॉली है, तुम बहुत लकी हो। तो रिचा कहती हाँ ये तो है। फिर रिचा की मम्मी कहती अच्छा तुम दोनों ने मिल लिया, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे दिया। तो रिचा कहती हाँ मिल लिया हमने एक दूसरे से। फिर उसकी मम्मी कहती बेटा नीचे ना कुछ लोग आए हैं जो तेरे से मिलना चाहते, कुछ बात करना चाहते, तो इट्स अर्जेंट, क्या तू नीचे चलेगी। तो रिचा कहती ठीक है मम्मी चलो। फिर रिचा अपनी मम्मी के साथ नीचे चली जाती, लेकिन आंचल ऊपर ही रहती। जाते जाते रिचा आंचल को देखती, रिचा नीचे आ जाती, वो बहुत लोगों से हाय हेलो करती, लेकिन उसका पूरा ध्यान आंचल पे था और आंचल को लग रहा था कि रिचा अब आएगी। लेकिन करीब 15-20 मिनट वेट करने के बाद जब रिचा ऊपर नहीं आती तो आंचल नीचे चली जाती और वो देखती है कि रिचा तो काफ़ी बिजी है, लोगों के बीच में घिरी हुई है। तो आंचल जाते जाते रिचा को देखती है तो रिचा की नज़र भी उस पर जाती है। फिर आंचल हाथ से बाय बाय करती है, तो रिचा को भी मजबूरी में उसे बाय बाय बोलना पड़ता है। फिर वो अपने घर चली जाती है, पार्टी ख़त्म होती है। फिर रिचा भी अपनी मम्मी के साथ अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद वो बस आंचल के बारे में सोचती रही। वो कहती है कि यार इस लड़की से मैं फ़र्स्ट टाइम मिली, लेकिन लगा ही नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ, ऐसा लगा कि मैं इसे सदियों से जानती हूँ। भला कोई ऐसा कैसे हो सकता है। उसका मेरे साथ छत पे जाना, अनएक्सपेक्टेड किस करना, और वो भी मेरे को पसंद करती है ये बोलना, ये सब सारी चीज़ें तो फिल्मों में ही होती। सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी में भी ये सब होगा। रिचा आंचल के बारे में इतना कुछ सोचती है कि उसे एज अ लाइफ पार्टनर इमेजिन करने लग जाती है, बहुत सारे सिनेरियो बनाती है। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, उसका दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। रिचा हाथ जोड़ के भगवान से एक प्रार्थना भी करते हुए कहती भगवान प्लीज़ अगर आंचल सही है ना तो इसको मेरी ज़िंदगी में रखना, कहीं ये भी औरों की तरह निकल गई, मुझे धोखा दे के चली गई, टाइम पास करके चली गई ना, आई स्वेयर भगवान मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी, ये मेरी ज़िंदगी में आखिरी है, तो प्लीज़ संभाल लेना। रिचा तो आंचल को पूरी अपनी एज अ लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट उसने कर ही लिया था, मान ही लिया था। जब वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी तब भी उसे एक कॉल पे अननोन नंबर का कॉल आता है। रिचा कॉल पिक करती और उधर से आंचल की आवाज़ आती है। जब वो आंचल की आवाज़ सुनती उसकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं। रात के 12 बज रहे थे, उन दोनों को बात करते करते 2 बज जाते हैं और रिचा कहती है कि थैंक यू आपने मुझे अपना नंबर दिया। तो आंचल कहती अरे थैंक यू क्यों बोला, मैं तुम्हारी दोस्त थोड़ी। रिचा कहती ओ हाँ आपने सही कहा, आप मेरी दोस्त थोड़ी हैं। वैसे जब आपने मुझे किस किया था ना तो आपके लिप्स, ओ माय गॉड आपके लिप्स बहुत अच्छे हैं सच में। तो आंचल को शर्म आ जाती है और वो कहती है वैसे तुम्हारे लिप्स भी बहुत अच्छे हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी पहली मुलाकात इतनी खूबसूरत थी, मुझे तो सब कुछ फिल्मों जैसा लग रहा है। तो रिचा कहती अरे सेम मुझे भी हर चीज़ फिल्मों जैसा लग रहा है, हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना। तो आंचल कहती हाँ सोच तो बहुत मिलती है, लेकिन हम दोनों कब मिलेंगे, हमारी पहली मुलाकात अधूरी रहेगी, मुझे बहुत सारी बातें करनी थी। तो रिचा कहती अरे तो रोकने टोकने वाला कौन है, आप बताओ कहाँ मिलना है, कब मिलना है, मैं यूँ आ जाऊँगी। तो आंचल कहती नहीं नहीं आप डिसाइड करो कहाँ आना है। तो रिचा उसे एक लोकेशन देती है, तो आंचल कहती ठीक है फिर कल ही आ जाती हूँ। तो रिचा कहती ठीक है कल आप आ जाना, लेकिन जैसे आपकी बातें अधूरी रह गई थी ना वैसे मेरी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई थी। कल ना मुझे बेझिझक होकर बहुत सारी चीज़ें करनी है, मेरा मतलब है कहनी है। तो आंचल कहती अरे अभी से ऐसी बातें कर रही हो। तो रिचा कहती और क्या, और मुझे ना कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए जैसे इस बार हो गया था। तो आंचल कहती ठीक है। दोनों रात पर करीब 4 बजे तक बात करते हैं और फिर आंचल कहती है अब सो जाओ, मिलना भी तो है ना, पता चले सुबह तुम उठो ही ना। तो रिचा कहती ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह 9 बजे तक रिचा सोती है और उसकी मम्मी जब उसे उठाती है तो रिचा कहती मम्मा
आंचल से मिलने जाना था वो, तो उसने मेरे को 10:30 बजे बुलाया, 9 बज के, अरे बाप रे! वो तुरंत नहाने जाती, तैयार होती है, अपनी मम्मा को गले लगाती है और कहती है मम्मा मैं ना आंचल के साथ डेट पे जा रही हूँ। तो उसकी मम्मा कहती बाप रे! रात भर में तूने उसे पटा लिया? तो ऋचा कहती और क्या। ऋचा अपनी कार निकालती है और वो आंचल को पिक करने के लिए उसके घर पे चली जाती है, क्योंकि आंचल ने उसे एड्रेस दे दिया था। जब ऋचा जाती है तो आंचल बाहर आती है और ऋचा आंचल को गले लगा लेती है और आंचल ने जो परफ्यूम लगाया था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी बहुत ही अच्छा था। और ऋचा तो उसके परफ्यूम की तारीफ भी करती है। तो आंचल कहती बस बस अभी से मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ चलना है चलो चुपचाप। तो ऋचा कहती हाँ क्यों नहीं। ऋचा आंचल के लिए दरवाज़ा खोलती है। आंचल को ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। दोनों कार में बैठ के एक होटल की तरफ जाते, रास्ते में दोनों एक दूसरे की बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी तारीफ़ें भी करते हैं। और ये जो भी सिनेरियो था, ये वाकया एक सपनों जैसा लग रहा था। काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन ये लंबा सफ़र चुटकियों में तय हो गया, क्योंकि जब आपके साथ आपका फेवरेट पर्सन हो तो समय का पता ही नहीं चलता। फाइनली दोनों होटल पहुंचते, कमरे के अंदर जाते हैं, दोनों बैठ के कोने पे बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन आंचल ने ऋचा का हाथ पकड़ा हुआ था और फिर ऋचा अपने बारे में सारी चीज़ें बताने लगती है। वो कह देती है कि वो एक लेस्बियन है, उसे लड़कियां अच्छी लगती है, उसकी मम्मी ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है और वो अपनी मम्मी से कोई भी बात नहीं छुपाती, सारी चीज़ें बताती है। तो आंचल गई थी क्या बात है, तुम्हारी मम्मा सच में बहुत अच्छी है, उन्हें बस अपने बच्चे की खुशी प्यारी है। लेकिन मेरी फैमिली को भी मेरे बारे में पता है, लेकिन उन्होंने इतनी खुशी खुशी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। तो ऋचा आंचल को गले लगा लेती है और उसे किस करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, जितना तुमने दुख सहा है ना उससे ज़्यादा तुम्हें सुख मिलेगा। तो आंचल कहती हाँ क्यों नहीं, तुम हो ना मेरे को सुख देने के लिए। तो ऋचा आंचल को गले लगा लेती है और वो कहती है जब तक मैं हूँ ना तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सो गाइस, ये था पार्ट 1। और आपको क्या लगता है कि इन दोनों की लव स्टोरी जितने अच्छे से शुरू हुई है, क्या उतने अच्छे से ही ख़त्म होगी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।